हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह एक प्रैक्टिस सेशन है, तो अगर आप लोग इससे पहले उप्स को पढ़े हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। राइट, मैंने यूजीसी नेट, नीलिट और बिहार स्टेट एंड बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये सारा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, और मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बिहार स्टेट 2023 में आया था। सो द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अ क्लास। इन चार ऑप्शन में से क्लास को कौन सा ऑप्शन सही तरीके से डिफाइन करता है। ऑप्शन ए, an instance of an object. Option B is a blueprint for creating object. Option C, a variable holding data. Option D is a function with a return value. So the right answer is a blueprint for creating object. So class के बारे में देख लेते हैं। A class is a user defined data type that serves as a blueprint for creating object. It defines both structure and behavior of object थ्रू डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। सो हम लोग डेटा मेंबर को वेरिएबल भी बोल सकते हैं और मेंबर फंक्शन को आप जनरली फंक्शन बोल सकते हैं। हम लोग सी प्लस प्लस में क्लास को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं जिसमें हम लोग क्लास एक कीवर्ड यूज करते हैं, एंड जो भी आपका क्लास का नाम है उसको फिर एक कर्ली ब्रेसेस, एंड देन इसके अंदर आप जो डेटा मेंबर को डिफाइन कर सकते हो मेंबर फंक्शन। जो नॉर्मल फंक्शन है कि आपका कार में कौन कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा, आप सब एक क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हो कि हाँ एक क्लास है, इसमें एक स्टार्ट नंबर, स्टार्ट फंक्शन रहेगा, चेंज गियर रहेगा, समथिंग लाइक दिस। सो बेसिकली क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, लाइक जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम आता है। इसको हम लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जब घर बनवाना चाहते हैं तो जो इंजीनियर रहता है तो वह हम लोग का स्पेस देख के उसके अकॉर्डिंग एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो जस्ट लाइक हम लोग प्रोग्रामिंग में भी एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास में जो भी रिक्वायरमेंट है यूजर का उसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन डेटा मेंबर हम लोग बना देते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये भी बिहार स्टेट 2023 में आया है। सो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस इन उप्स। सो इनहेरिटेंस क्या कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जानते हो कि उप्स में बेसिकली 4 पिलर होते हैं, जिसमें अब्स्ट्रैक्शन एंड देन इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो ऐसे ऐसे करके जो ये 4 पिलर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो ऑप्शन ए देखना क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस इन उप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। सो द ऑप्शन ए is to create instance of classes. Option B is to prevent data abstraction. Option C, to establish a parent-child relationship between classes. And option D is to define a exception. So the right answer is to establish parent-child relationship between classes. So inheritance के बारे में देख लेते हैं। Inheritance is a feature of object-oriented programming that allow a class to acquire properties and behavior from another class, right? So let's say कि अगर आपके पास एक existing class है, इस क्लास में कुछ आपने डेटा डिफाइन किए होंगे, कुछ फंक्शन, एक आप क्लास बनाना चाहते हो जो कि इस क्लास का सेम टू सेम कॉपी करता है, लेकिन यह जो न्यू क्लास है ये कुछ अपना एक्स्ट्रा भी फंक्शन डिफाइन करता है। कि लेट्स से कि जो 90 के ज़माने की कार है तो जो अभी की कार है, राइट। सो जो अभी का मॉडर्न कार है तो जो 90 के ज़माने के कार से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट किया होगा, और जो अभी की कार है ये कुछ अपना नया प्रॉपर्टी डिफाइन किया होगा, राइट। सो इनहेरिटेंस का मतलब यही कहता है कि आप पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बिहेवियर ले लो, और तुम कुछ अपना डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इससे क्या होता है, कोड रियूजेबिलिटी बढ़ जाती है।
सो द राइट आंसर इज टू इस्टेब्लिश अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेज। तो देखना, जो हम लोग एग्जिस्टिंग क्लास होता है उसको हम लोग पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, और जो न्यू क्लास होता है जिसमें हम लोग डिराइव करते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज हम लोग लेके आते हैं, उसको हम लोग चाइल्ड क्लास बोलते हैं। सो राइट, इसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, या फिर समटाइम्स सुपर क्लास भी बोल देते हैं, इसको चाइल्ड क्लास बोल देते हैं, डिराइव क्लास बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है। सो तीसरा क्वेश्चन भी यूजीसी नेट 2015 में आया है। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो देखना, ऑप्शन ए मेकिंग एटलीस्ट वन मेंबर फंक्शन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। ऑप्शन बी कहता है कि मेकिंग एटलीस्ट वन मेंबर फंक्शन एज वर्चुअल फंक्शन। ऑप्शन सी इज डिक्लेयरिंग एज अ abstract class using virtual keyword, and option D is declaring as abstract class using static keyword. So the right answer is making at least one member function as a pure virtual function। देखना, प्योर वर्चुअल फंक्शन होता क्या है? तो देखना, जो हम लोग क्लास बनाते हैं उसमें अगर हम लोग कुछ इस टाइप के कोई फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं तो यह हो जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। राइट, इसमें वर्चुअल कीवर्ड के साथ जो हम लोग को फंक्शन का नाम है इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये हो जाता है वर्चुअल फंक्शन। राइट, सो वर्चुअल फंक्शन के बारे में देख लेते थोड़ा। वर्चुअल फंक्शन इन C++ इज अ वर्चुअल फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड इन बेस क्लास बट हैज नो इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हम लोग का बेस क्लास होता है, जो पेरेंट क्लास होता है, इसमें हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बस हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दिए, हाँ यह फंक्शन है। जो भी चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगा उसके पास यह फंक्शन चला जाएगा, और वो चाइल्ड क्लास का काम है कि हाँ इस फंक्शन को कैसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। राइट, देखना, इट इज यूज टू डिफाइन एन इंटरफेस दैट ऑल डिराइव्ड नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लासेज मस्ट ओवरराइड एंड इम्प्लीमेंट। जो भी क्लास होगा इसको इनहेरिट करेगा, उसका काम है कि इसको इम्प्लीमेंट करना। राइट, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर इंटरफेस का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। देखना, अब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस दो होता है। तो जो अब्स्ट्रैक्शन होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक जो मेंबर फंक्शन होता है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन हो चाहिए। लेकिन जो इंटरफेस होता है इसमें सारे के सारे जो भी फंक्शन है वो आप वर्चुअल फंक्शन बनाते हो। राइट, तो ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस था, आप डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 भी यूजीसी नेट में आया है। ये कहता है कि कंस्ट्रक्टर है डैश रिटर्न टाइप। तो देखना, ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी कैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी इंट, एंड ऑप्शन डी इज नो। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो नो रिटर्न टाइप होता है। कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक। A constructor is a special function that is automatically invoked when an object of a class is created। जो भी हम लोग क्लास बनाते हैं, अगर उस क्लास से अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। लेट्स से कि अगर आप कार नाम का एक क्लास बनाए हो, तो जब भी आप लिखते हो कार सी इक्वल टू समथिंग, तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, चाहे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या फिर पैरामीटराइज या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर, कोई कंस्ट्रक्टर, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एक क्लास का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के बारे में है, देखा, इट्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम। जो हम लोग का क्लास का नाम होता है सेम टू सेम कंस्ट्रक्टर का भी नाम होता है, और इसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड तक का भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। राइट, सो कंस्ट्रक्टर बेसिकली यू कैन से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ही प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर कोई कंस्ट्रक्टर आप क्लास में नहीं डिफाइन कर रहे हो तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और तीसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट आर द अब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक जो क्वेश्चन है ये भी स्टेट 2023 में आ चुका है। तो देखना, ऑप्शन ए इज मेथड दैट आर इनएक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ऑप्शन बी इज मेथड दैट हैव implementation details, and option C is method without a body defined in abstract class, and option D is method that can't be inherited, right? So the right answer is the method without a body defined in abstract class. So जो abstract method होता है वो एक, जो भी हम लोग का एक क्लास होता है, इसमें अगर एक वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते तो हाँ ये एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, जैसे कि अभी देखे थे हम लोग। सो देखना, अब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन अ बेस क्लास दैट हैज नो इम्प्लीमेंटेशन, बस आप डिफाइन करके छोड़ देते हो इन अ क्लास, एंड इट इज अ कंट्रैक्ट और ब्लू प्रिंट फोर्सिंग एनी सब क्लास टू प्रोवाइड इट्स ओन स्पेसिफिक लॉजिक फॉर दैट मेथड। मतलब जो भी हम लोग का क्लास होता है उसमें एक हम लोग फंक्शन बना देते हैं और इक्वल टू 0 बोल देते हैं, बस अब्स्ट्रैक्ट मेथड ये है कि हाँ, और जो भी हम लोग का चाइल्ड क्लास होता है जो भी इसको इनहेरिट करता है उसका काम है कि हाँ भाई तुम इसको डिफाइन कर दो जैसे तुम चाहते हो। सो इट्स ऑल अबाउट अब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड विदाउट अ बॉडी डिफाइंड इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो देखना, जैसे एक क्लास है राइट, ये पेरेंट क्लास है, ठीक, इसमें एक फंक्शन है इक्वल टू, हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिए, तो ये जो है ना इसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास है, ये जो चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है और फिर जो हम लोग का प्योर वर्चुअल फंक्शन है इसको डिफाइन करता है। लेट्स से कि मेक नॉइज ये फंक्शन है, तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास डिफाइन करेगा हाँ ये जो भी फंक्शन है इसको क्या करना चाहता है, राइट। तो इसके लिए एक ओवरराइड कीवर्ड होता है, राइट। ओवरराइड कीवर्ड से उसके बाद से डिफाइन करता है हाँ ये फंक्शन कुछ इस टाइप का बिहेवियर शो करेगा, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज विच प्रिंसिपल ensure that only essential information is visible to the outside world, right? So option A is polymorphism, option B information hiding, option C is encapsulation, and option D is abstraction. So the right answer is information hiding. कंफ्यूज हो सकते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड abstraction में। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो होता है basically this is a specific design principle aimed at concealing the internal details or you can say secret of an object। बेसिकली यही है कि जब भी आप क्लास बनाते हो तो इस क्लास का जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन आप दुनिया को दिखाना चाहते हो वही दिखाते हो। लेट्स से अगर आप एक कार का क्लास बना रहे हो तो कार क्लास में आप बस जो बंदा है उसको आप बता दो कि हाँ भाई ये स्टार्ट बटन है एंड ये चेंज गियर बटन है, बस लो तुम इसको यूज कर लो। सो इंफॉर्मेशन हेडिंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन इज विजिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। आप ये नहीं बताना चाहते हो कि हाँ ये जब आप चेंज गियर कर रहे हो तो इंटरनल इंजन के अंदर कैसा बिहेवियर शो हो रहा है, राइट। तो इंफॉर्मेशन हेडिंग का मतलब यही है। एंड या question number 7 is which of the following is true of constructor in function। so ये भी यूजीसी नेट में आ चुका है। अब देखना, ऑप्शन ए कहता है कि अ क्लास मस्ट हैव एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर, एंड ऑप्शन बी अ कंस्ट्रक्टर इज यूनिक फंक्शन विच कैंट बी ओवरलोडेड, एंड ऑप्शन सी अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन must be invoked with the object name, and option D is a constructor function is automatically invoked when an object is created। so the right answer is a constructor function is automatically invoked when an object is created। so अभी हम लोग देखा था जो भी कंस्ट्रक्टर होता है एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो वहां से ही ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर तीन प्रकार का होता है, कॉपी, पैरामीटराइज, डिफॉल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है। देखना, ऑप्शन इज अ टेम्पलेट फंक्शन, ऑप्शन बी अनदर नेम ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड ऑप्शन सी इज रन टाइम
type identification within a class hierarchy, and option D is a virtual inheritance. So the right answer is another name for operator overloading. एक बार हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देख लेते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है इसका आप बोल सकते हो मेनी फॉर्म is the OOPS principle that allow a single interface function or operator to behave differently depending on the context of object it is acting upon. लेट्स से कि आप एक क्लास बनाए हो, ठीक. इस क्लास में एक फंक्शन है, एक सम नाम का फंक्शन है और एक और सम नाम का फंक्शन है, लेकिन ये दोनों फंक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर पास करने पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर शो करते हैं. तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि हाँ नाम एक ही है, लेकिन अगर आप लेट्स से कि फ्लोट वैल्यू देते हो तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है, जब आप इंटीजर वैल्यू देते हो तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है. तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये कि मेनी फॉर्म जो पिलर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो 4 होते हैं, जिसमें से पॉलीमॉर्फिज्म भी एक होता है. तो पहला तो होता है अब्स्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद इनकैप्सुलेशन एंड देन इनहेरिटेंस एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म. तो और देखना पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं. पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. फिर से जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो 2 प्रकार का होता है. पहला फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग. एंड जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो एक ही टाइप होता है जो कि फंक्शन ओवरराइडिंग होता है. यहाँ पे एक वर्चुअल कीवर्ड जो होता है, यहाँ से वर्चुअल कीवर्ड का यूज करके हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग को जनरली यूज मिलाते हैं. वर्चुअल कीवर्ड बताता है कि देखना एक होता है स्टैटिक बाइंडिंग, एक होता है कंपाइल टाइम बाइंडिंग. तो जो वर्चुअल कीवर्ड होता है ना, ये बताता है कि हाँ ये जो फंक्शन है इसको रन टाइम पे कॉल करना, राइट. तो हाँ ये रन टाइम पे कॉल होता है. दिस इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हम लोग वर्चुअल कीवर्ड से हम लोग यूज कर लेते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये भी यूजीसी नेट में आ चुका है. कहता है कि हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर अ क्लास कैन हैव. एक क्लास के पास कितने सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं. ऑप्शन ए कहता है 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी एनी नंबर. सो द राइट आंसर इज एनी नंबर. एक क्लास के पास बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं. एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर क्लास कैन है, राइट. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. In a language like C++, Java, a class can have any number of constructor as a language as each one unique signature. Different number, different types and order of parameter. This is constructor. तो बेसिकली कहता है कि एक क्लास होता है, इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं. एक कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर देते हैं आप कि हाँ अगर आप कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कुछ पैरामीटर पास कर रहे हो तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. अगर कुछ और पैरामीटर पास कर रहे हो तो ये वाला कंस्ट्रक्टर. सो बेसिकली एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर क्लास कैन हैव. इम्पोर्टेंट नोट एक है कि अ कंस्ट्रक्टर कैंट बी वर्चुअल बट अ डिस्ट्रक्टर कैन. मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो वर्चुअल नहीं हो सकता, लेकिन एक जो डिस्ट्रक्टर होता है वो वर्चुअल हो सकता है. ये बहुत सारे एग्जाम में आ गया. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन ओप्स. ये बिहार स्टेट में आ चुका है. तो देखना ऑप्शन इज अ क्लास विद नो मेथड, ऑप्शन बी अ क्लास दैट कैंट बी इंस्टेंशिएटेड एंड ऑप्शन सी अ क्लास दैट can only have private member. Option D is a class that can't have method with parameters. So the right answer is a class that can't be instantiated. right? तो जो भी एक abstract class होता है वो class का डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. पहले जैसे कि क्लास है, ये abstract क्लास है, राइट. सो आप डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. पहले क्या होता, पहले इसको आप एक दूसरे क्लास में इनहेरिट करोगे, फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे. तो आप डायरेक्टली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं. सेम प्रॉब्लम है इंटरफेस के साथ. इंटरफेस में भी आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते.
So next question is question number 11. Consider the class of object oriented language. Which of the following is true? ये TIFR एग्जाम में आ चुका है, एक जो टाटा का रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें आ चुका है, देखना। ऑप्शन इज पास्कल इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज रिक्वायर हीप मैनेजमेंट, एंड ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कैंट बी इम्प्लीमेंटेड इन लैंग्वेज सी, ऑप्शन डी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आर मोर पावरफुल देन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज parallelism can't be realized in object oriented programming. So the right answer is ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज रिक्वायर हीप मैनेजमेंट। देखना, जो हम लोग का मेमोरी होता है तो उसमें हम लोग 3 सेक्शन रहता है, पहला तो हीप, फिर स्टैक एंड कोड सेक्शन। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये वाला सेक्शन जो होता है डायरेक्टली हीप से इंटरेक्ट करता है। हाँ, कुछ सेक्शन स्टैक का भी यूज करता है, लेकिन ज़्यादा हीप का यूज करता है। एक एक ऑप्शन को डिटेल में देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन कहता है कि पास्कल इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, पास्कल जो होता है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है, राइट। एंड ऑप्शन बी तो सही है। ऑप्शन सी जो कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कैंट बी इम्प्लीमेंटेड इन सी, नहीं, आप सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप बिहेवियर आप शो कर सकते हो यूजिंग कीवर्ड स्ट्रक्ट। हाँ, सेम नहीं है, लेकिन देखना स्ट्रक्ट में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं ना ये ऑटोमेटिकली पब्लिक होती है, लेकिन जो क्लास होता है उसमें आपके पास 3 टाइप का एक्सेस मॉडिफायर होता है। देखना, इसमें 3 टाइप का होते हैं, कौन? प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो तीन टाइप के एक्सेस मॉडिफायर से आप क्लास को मोर स्ट्रिक्ट बना देते हो कि हाँ, कौन कौन से डेटा को आप बाहर साइड को एक्सेस कराना चाहते हो एंड कौन कौन से डेटा को यू कैंट, राइट। देखना ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आर मोर पावरफुल देन डिक्लेरेटिव, ऐसा नहीं है, दोनों लैंग्वेज के पास सेम पावर होती हैं, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड डिक्लेरेटिव, राइट। ऑप्शन ई पैरेललिज्म कैंट बी रियलाइज इन ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पैरेललिज्म यूज अचीव कर सकते हैं यूजिंग थ्रेड एंड असिंक ऑपरेशन एंड कुछ और ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनहेरिटेंस मॉडल्स, मतलब पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो इनहेरिटेंस मॉडल है वो किस टाइप का मॉडल है। इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, want to be relationship, has a relationship, contains of relationship. So the right answer is a kind of relationship। तो जो भी इनहेरिटेंस होता है वह एक इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। जो देखना, इनहेरिटेंस is used when a derived class is specialized a version of base class, or you can say super class। देखना, let's say क्लास है ए, एक क्लास है ए, राइट, एंड अनदर एक क्लास है बी, ठीक। अब जो बी क्लास है ए क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इनहेरिट कर रहा है, तो आप बी को बोल सकते हो कि बी इज अ काइंड ऑफ टाइप ए क्लास। सो इनहेरिटेंस यही बोलता है कि इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। लेट्स से अ कार इज अ व्हीकल and a saving account is a bank account, so something like this। So inheritance is a kind of relationship होता है। यह नीलेट साइंटिस्ट एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 इज ड्यूरिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू। ये नीलेट साइंटिस्ट के एग्जाम में आ चुका है कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके प्राप्त करते हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग को सही बता रहा है। ऑप्शन ए कहता है कि अ सिंगल ट्राई कैन हैव मल्टीपल एसोसिएटेड कैच विद इट, ऑप्शन बी अ सिंगल कैच कैन हैव मल्टीपल ट्राई एसोसिएटेड विद, एंड ऑप्शन सी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द क्लास इज इनहेरिटेड, option D is for a given exception multiple catch can execute। So the right answer is a single try can have multiple associated catch with it। जब भी हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं तो उसमें हम लोग एक ट्राई ब्लॉक बनाते हैं,
राइट, एक ट्राई ब्लॉक होता है। जब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आता है तो उसके अकॉर्डिंग एक कैच ब्लॉक भी यूज करते हैं। सो राइट, सो आप एक ट्राई के साथ बहुत सारा कैच यूज कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डैश अलाउ to create classes which are derived from other classes so that they automatically include some of its parent member plus its own member। so इसका राइट आंसर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में होता है कि जो भी हम लोग एक पेरेंट क्लास में मेथड डिफाइन है उसको एक जब चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है तो पहले तो इन दोनों को इनहेरिट करता है प्लस अपना कुछ फंक्शन मेथड जो भी बिहेवियर है वो बता देता है। तो इनहेरिटेंस का मतलब है इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑब्जेक्ट दैट अलाउ क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। प्रॉपर्टी, राइट, तो इनहेरिटेंस यही बताता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि व्हेन द इनहेरिटेंस इज प्राइवेट देन प्राइवेट मेथड इन अ बेस क्लास आर इन द ड्राइव क्लास। सो इसका राइट आंसर है इनएक्सेसिबल। जब भी हम लोग पेरेंट क्लास में एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके हम लोग को डेटा को लेट्स से कि प्राइवेट बना दिए, तो जो हम लोग चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो इसमें जो हम लोग प्राइवेट डेटा है इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये इनएक्सेसिबल होता है, राइट। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट